तो नमस्कार, प्रणाम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद और आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो क्या है जो इंट्रोडक्शन? देखिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पे अत्यधिक समय तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, आप 6 से लेकर 12th क्लास में हो और आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ वो जो सर थे आप सबको ओपीएससी और बीपीएससी कंपटीशन की तैयारी भी करा रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा, साउंड क्वालिटी पे मत जाइएगा। आपको जाना है तो आप मटेरियल क्वालिटी पे जाइए, यानी कि जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है क्या वो पॉइंट यूजफुल है, क्या वो आपके लिए सही है, आप उस मटेरियल क्वालिटी पे जाइए। साउंड क्वालिटी हो गया, वीडियो क्वालिटी हो गया, इस पे क्या जाना है, ये धीरे धीरे सुधर जाएगा। बट सबसे पहले मटेरियल, क्या मटेरियल यूजफुल है, आपको जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो ये आप अपने माइंड से निकाल लीजिए कि आपको किसी टीचर के साथ कनेक्ट होना है। आई एम नॉट ए टीचर, समझ सकते हो आप, आपके जैसे एक स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो सबसे पहले मैं अपनी कमी को आपके बीच प्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री। हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 6 की हिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि किसी वर्ड को लिखना है, जैसे हमें लिखना है राष्ट्रवाद, तो शायद मैं राष्ट्रवाद वर्ड को लिखूं तो इसमें मात्रा इधर उधर हो जाए, बट राष्ट्र को मैं आपको समझाऊंगा वहां पे 1% भी इधर उधर नहीं होगा। यानी आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसमें 1% भी इधर उधर नहीं होगा। हाँ, जो मात्रा है वो इधर उधर हो सकता है, ये पॉइंट की बात होगी, ठीक है। तो ज्यादा बातें क्या करना, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे अंदर ये कमियां हैं क्या, जैसे कि मैं किसी वर्ड्स को लिख रहा हूँ, किसी शब्द को लिख रहा हूँ, वहां पे मात्रा इधर उधर हो सकती है। भाई मुझे नहीं पता ये मेरा श्राप है या फिर क्या है। बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ इसको सुधारने के लिए और करूंगा, शायद सुधर जाए, और नहीं सुधरेगा तो बहुत ज्यादा इसे नुकसान है। कोशिश करेंगे इसे पूर्ण रूप से ठीक करने। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आइए हम शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? देखिए, आपका माइंडसेट, अगर आप फोन को अपने पास में रखे हो तो फोन को एक स्थिर जगह पे रख दीजिए और हाथ में कॉपी पेन को उठा लीजिए। उठा लिए कॉपी पेन को, अब आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्लास 6, क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा फोकस कीजिएगा इधर। हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया, क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हमारे चैप्टर जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा पहला चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, इतिहास पढ़ने जा रहे हो, तो आपके पास ये बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न ये कि आप सब हमें बताइए, हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं? तो देखिए, आप कमेंट सेक्शन में इसे पेस्ट कर दीजिएगा। आप मेरे अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए इतिहास मतलब क्या है। सबसे पहले समझिए, जो इतिहास वर्ड है इसको कहां से लिया गया है। ये आप वर्ड को समझते हो इतिहास, ये जो वर्ड को देख रहे हो इतिहास, इस इतिहास वर्ड को कहां से लिया गया? तो ये ग्रीक शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? ग्रीक शब्द से लिया गया। ग्रीक शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? ग्रीक शब्द से लिया गया, ठीक है। और ये ग्रीक शब्द से लिया गया। इतिहास में ऐसे पॉइंट वैल्यू क्या है, इतिहास को कैसे एनालिसिस कर सकते हो, इतिहास को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप इसको कैसे परिभाषित कर सकते हो। तो इतिहास को परिभाषित करने का एक सिंपल सा रूल है, इतिहास यानी आप जो अतीत के बारे में जानते हो, अतीत का अध्ययन करते हो, उसे आप हिस्ट्री बोल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में आप बहुत साधारण परिभाषा इसको दे सकते हो क्लास 6 के अकॉर्डिंग। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि बेटा बताओ इतिहास किसे कहते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? आपका एक सिंपल सा आंसर होना चाहिए, इतिहास बोले तो हिस्ट्री। इतिहास यानी जो हम वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अतीत के बारे में जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे इतिहास किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? इतिहास यानी आप जो अतीत के बारे में जानते हो, अतीत का अध्ययन करते हो, उसे इतिहास बोलते हैं। एक सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा फंडा है। ये एक बहुत सिंपल सी वे है क्लास 6 के लिए। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए इतिहास शब्द को कहां से लिया गया है, अगर आपसे प्रश्न पूछे इतिहास शब्द को कहां से लिया गया, तो आप क्या बोलिएगा? ये ग्रीक शब्द और लैटिन शब्द से लिया गया। ग्रीक शब्द और लैटिन।
यहां से इतिहास शब्द को लिया गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, इतिहास पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बाबू आप हिस्ट्री पढ़े हो, तो आप बोलिएगा हाँ हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, बट हमारे सब्जेक्ट में हिस्ट्री है। तो आपसे पूछते बाबू बताओ हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए इतिहास यानी जो हम अतीत के बारे में जानते हैं, अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। एक सिंपल सा लैंग्वेज में आप इसका उदाहरण के सहित इसको परिभाषित कर सकते हो। उसके बाद इतिहास शब्द को कहां से लिया गया? तो इतिहास शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक शब्द से लिया गया, ग्रीक और लैटिन शब्द से लिया गया। आप यहाँ पे पॉइंट मतलब कि इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, ग्रीक और लैटिन शब्द से लिया गया। कंप्लीट हो गया। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास शब्द को कहां से लिया गया। ये तो एक बेसिक सा पॉइंट था जो सभी को पता होना चाहिए, ये नेसेसरी है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक्स पे, जैसे कि हमारा चैप्टर क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो सबसे पहले इसको समझिए, इसमें एनालिसिस पॉइंट क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे। आप अपने माइंड को यूज कीजिए और सोचिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ सकते हैं। आप इसमें साधारण रूप से क्या पढ़ सकते हो, जैसे कि इस चैप्टर में ये है कि कोई घटना घटित होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है और वो क्या है। इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बेसिक सा चैप्टर है ये। आप इसे ये भी नहीं बोल सकते हो कि बहुत इजी है, और आप इसे ये भी नहीं बोल सकते हो कि बहुत हार्ड है, बट जो भी है मस्त है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको 100% क्लियर हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लियरिटी 100% हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि आपके टॉपिक्स दिए गए, जैसे कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट ऑफ होगा रसीदा का सवाल। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यानी रसीदा का सवाल से हमारे ये चैप्टर स्टार्ट होगा। समझ रहे हो आप? रसीदा के सवाल से ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा कैसे पता लगाएं, यानी आप कैसे पता लगा सकते हो जो कुछ भी घटना घटित होती है। ठीक है, उसके बाद अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, जैसे कि एक और टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, अतीत के बारे में आप क्या जानते हो। समझ रहे हो आप? उसके बाद हमारा थर्ड नंबर टॉपिक होगा लोग कहाँ रहते थे। जैसे कि प्रश्न पूछ देता है सिंपल लैंग्वेजेस में, भाई सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, आप इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हो, तमाम प्रकार के क्वेश्चन इनपुट किया जा सकता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर टॉपिक होगा उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियां। ये तो एक नेसेसरी पॉइंट है और आप बोल सकते हो ये नेसेसरी टॉपिक्स है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की पहाड़ियां। हम आपको मैप के अकॉर्डिंग इसको समझाएंगे और आपको दिखाएंगे भी उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरधर की पहाड़ियां कहाँ है। उसके साथ साथ हमारा जो इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा गारो तथा मध्य पहाड़ियां। क्लास का लास्ट टॉपिक क्या होगा, गारो तथा मध्य पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं जो इस क्लास में करना मतलब ज्यादा नहीं कि ज्यादा देर तक क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा इतिहास किसे कहते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। देखिए इसमें हमारा जो चैप्टर का स्टार्ट होगा ये होगा रसीदा का सवाल से। आप अपने बुक को ओपन कीजिए, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है आप उसे ओपन कीजिए। ओपन अगर करते हो तो ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ पे फोकस कीजिए। सबसे ऊपर एक हेडिंग दिया होगा रसीदा का सवाल, मतलब रसीदा एक लड़की होती है। रसीदा क्या होती है, रसीदा एक लड़की होती है। वो अखबार को पढ़ रही थी। किसको पढ़ रही थी भाई? सबसे पहले एक सेकंड, देखिए यहाँ पे हाँ रसीदा, अरे रसीदा, रसीदा एक लड़की होती है, वो इतिहास की पुस्तक को पढ़ रही थी। सॉरी, रसीदा एक लड़की होती है, वो अखबार को पढ़ रही थी। किसको पढ़ रही थी? अखबार को पढ़ रही थी। रसीदा एक लड़की होती है, वो किसको पढ़ रही थी? अखबार को पढ़ रही थी। वो अखबार को पढ़ रही थी तो उसका मतलब नजर गया सुर्खी पे। सुर्खी मतलब क्या होता है? उसका नजर किस पे गया? उसका नजर गया सुर्खी पे। उसका नजर किस पे गया? उसका नजर गया सुर्खी पे। अब आपके माइंड में एक प्रश्न चल रहे होंगे, भाई ये सुर्खी मतलब क्या होता है? देखिए सुर्खी का बहुत मीनिंग है, जैसे कि लाल रंग
और बोल सकते हो आप नेल वगैरह वगैरह, बहुत सारे मीनिंग है। बट यहाँ पे आप सुर्खी का मतलब यूज कर सकते हो एक बोल्ड मार्कर से लिखा हुआ कुछ वर्ड्स, ठीक है, तो उसकी नजर जाता है सुर्खी पे। और सुर्खी क्या था, 100 साल पहले, 100 साल पहले, तो सुर्खी क्या था, 100 साल पहले, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए इसको। रसीदा एक लड़की थी, वो अखबार पढ़ रही थी, उसकी नजर सुर्खी पे जाता है और सुर्खी में ये था कि 100 साल पहले। तो रसीदा के माइंड में ये प्रश्न चलने लगे कि भाई जो 100 साल पहले घटना घटित हो रही है, जो 100 साल पहले घटना घट रहा है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। ये रसीदा का प्रश्न होता है, ये रसीदा का क्वेश्चन होता है। तो रसीदा का क्वेश्चन क्या होता है, रसीदा का क्वेश्चन ये होता है कि 100 साल पहले जो घटना घटित हो रही है, 100 साल पहले जो घटना घट जा रही है, हम उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही से हमारा बुक की शुरुआत, हमारा चैप्टर की, सॉरी बुक नहीं, चैप्टर की शुरुआत होती है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि रसीदा का प्रश्न क्या था। तो देखिए एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि मतलब रसीदा का प्रश्न क्या था, बट अगर आप अच्छा से अध्ययन पूछा जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे, महापुरुष अगर पूछे, भले मानुष अगर पूछे आपसे कि बाबू आप क्लास 6 के हिस्ट्री पढ़े हो, तो आप बोलिएगा हाँ सर हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़े, फर्स्ट चैप्टर को पढ़े हो, तो आप बोलिएगा हाँ सर हम फर्स्ट चैप्टर को भी पढ़े। तो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप हमें बताइए रसीदा का प्रश्न क्या था, रसीदा का सवाल क्या था, तो आप क्या बोलिएगा, आप सोचने लगिएगा, नहीं आप बोलिएगा सर रसीदा का सवाल ये था कि रसीदा एक दिन अखबार को पढ़ रही थी, तो उसकी नजर एक सुर्खी पे पड़ती है और उस सुर्खी में ये था कि 100 साल पहले की बात को हम कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब 100 साल पहले कुछ बात थी, कुछ घटना घटित हुई थी। तो रसीदा अपने आप में सोचने लगी कि 100 साल पहले वाला कोई कैसे पता लगा सकता है किसी बात को। यही था रसीदा का सवाल और यहीं से हमारी इस चैप्टर की प्रारंभ होती है, यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा रसीदा का सवाल। ऐसे ये आपके टॉपिक्स में नहीं है, मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। रसीदा का सवाल हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कैसे पता लगाएं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टॉपिक क्या बोल रहा है, कैसे पता लगाएं। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कि मैं बोलूं चिंटू सर, चिंटू जी आप खड़ा हो जाइए, खड़ा हो गए चिंटू जी। मैं बोलूं चिंटू जी आप हमें ये बताइए कल यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आया था। मैं चिंटू से क्या बोलूं, मैं चिंटू से बोलूं चिंटू आप हमें ये बताइए कल उत्तर प्रदेश में बाढ़ आया था, क्या आपको इसके बारे में पता है, अगर पता है तो कैसे। तो चिंटू जी का जवाब होगा हाँ मुझे इसके बारे में पता है कि कल उत्तर प्रदेश में बाढ़ आया था। तो आप सबसे प्रश्न, अगर उत्तर प्रदेश में बाढ़ आया था तो कैसे पता है चिंटू को कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आया था, क्या चिंटू वहां पे जाकर देखा था, कैसे पता चला, चिंटू को पता कैसे चला। तो यहाँ पे आप एक साधारण पॉइंट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हम पता कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि हम रेडियो पे सुन सकते हैं, हम टेलीविजन पे न्यूज देख सकते हैं, उसके साथ साथ हम अखबार पढ़ सकते हैं, अखबार बोले तो न्यूज़पेपर, समझ रहे हो ना। साथ ही साथ हम उस इंसान साथ ही साथ हम उस इंसान से पूछ सकते हैं जो उस घटना स्थल पे वहां पे उपस्थित था। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि प्रश्न पूछ दिया आपसे कि कैसे पता लगाएं, आप कैसे पता लगा सकते हो अतीत के बारे में, बीती हुई घटनाएं के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो, इसके एनालिसिस पॉइंट क्या होगा। तो भाई सिंपल सी फंडा है, हम पता लगा सकते हैं रेडियो सुनकर, हम पता लगा सकते हैं टेलीविजन देखकर, हम पता लगा सकते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़कर, तमाम प्रकार से हम पता लगा सकते हैं, समझ रहे हो आप। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप इसको तो पता लगा सकते हो, जैसे कि कल की घटना घटित हो रही है, परसों की घटना घटित हो रही है, 2 साल पहले की घटना घटित हो रही है, तो आप इसको पता लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बाबू आप हमें ये बताओ आज से 200 साल पहले कोई घटना घटित हुई है, आज से 500 वर्ष पहले कोई घटना घटित हुई है, 1000 वर्ष पहले घटना घटित हुई है, आप उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हो। आप कल परसों की घटना के बारे में तो जान सकते हो, पता लगा सकते हो, लेकिन जो 2000 वर्ष पहले हुई है, 500 वर्ष पहले हुई है, इसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसके बारे में पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए ये आपको क्लास 6 में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप इसको पता लगाने के लिए बोल सकते हैं, इसको हम भौगोलिक स्तर पे भी इसका रिसर्च हो सकता है,
हिस्ट्री स्तर पे भी इसके रिसर्च हो सकता है, कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। बट आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में बस इतना ही दिया है कि कल की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम एक क्यूरियोसिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो क्यूरियोसिटी क्या है, क्यूरियोसिटी है कि रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, हाँ टेलीविजन देख सकते हो और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तमाम प्रकार के आप पॉइंट्स। क्यूरियोसिटी क्या है, क्यूरियोसिटी ये कि आप कल की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए टेलीविजन देख सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी अतीत के बारे में जान सकते हो, घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हो। ये आपका पहला टॉपिक था, कैसे पता लगाएं। अब फर्स्ट टॉपिक क्या था, कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कैसे पता लगाएं। आप कैसे पता लगा सकते हो किसी भी हिस्ट्री के बारे में, किसी भी अतीत के बारे में, किसी भी अतीत के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो। पॉइंट को नोट कीजिए यहाँ पे। जैसे कि आपका टॉपिक क्या है, कैसे पता लगाएं। पहले ये क्लियरिटी होना चाहिए कि कैसे पता लगाएं, ये पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता लगाएं, जैसे कि कोई भी अतीत में घटना घटित हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश की एग्जांपल लिया, उत्तर प्रदेश में कल बाढ़ आया है, आप इसके बारे में कैसे जान सकते हो। सिंपल सी फंडा है, आप इसके बारे में जान सकते हो। जैसे कि आप टेलीविजन देख सकते हो, रेडियो पे सुन सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एक्सेट्रा वर्क करके आप इसके बारे में पता लगा सकते हो। लेकिन अगर यही मैं बोलूं आपसे कि 100 साल पहले कोई घटना घटित हो रही है, 2000 वर्ष पहले कोई घटना घटित हो रही है, आप उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हो। तो आपके बुक में तो ये नहीं दिया है, बट मैं आपको बता दूं वो इतिहासकार के अकॉर्डिंग बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, उसके साथ ही साथ कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया होती है। मतलब ऐसे कुछ प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम बहुत साल पुराने घटनाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल से आपको बस यही याद रखना है कि किसी भी घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए रेडियो, टेलीविजन और हम उस इंसान से पूछ सकते हैं जो इंसान उस घटना स्थल पे उपस्थित है। ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी फंडा है क्लासिक्स की, यहीं तक ये पॉइंट को इंडिकेट किया है कैसे पता लगाएं। उसके बारे में जो आपका तीसरा टॉपिक है, थर्ड नंबर टॉपिक है, अगर आप खोलिएगा बुक तो आपको पता चलेगा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये थर्ड नंबर आपका टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिए उधर। टॉपिक क्या है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा अतीत किसे कहते हैं। अतीत आपको समझ में आ रहा है ना, अतीत किसे कहते हैं। नहीं तो बोलिएगा कि सब ऊपर से बाउंस मार रहा है। बाउंस नहीं ना मार रहा है। देखिए अतीत किसे कहते हैं। अतीत मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि जो बीती हुई चीजें। जैसे कि मैं आपको एक इजी वे में समझाना चाहता हूँ। अतीत मतलब क्या होता है, आप अंग्रेजी में समझिए पास्ट, समझ रहे हो, जो घटना घटित हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, समझ रहे हो, जो घटना घटित हो चुकी है आप उसे सिंपल लैंग्वेज में एक साधारण भाषा में बोल सकते हो अतीत। आप साधारण भाषा में क्या बोल सकते हो, जो घटना घटित हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि चिंटू का एक भाई है मिंटू। तो भाई मिंटू के पास बहुत ज्यादा पैसे थे, क्या थे, बहुत ज्यादा पैसे थे। और वो पैसा मिंटू सभी को क्या करता है, दान कर देता है। यानी मिंटू के पास पैसे थे और वो पैसे मिंटू दान कर देता है, अब उसके पास नहीं है। ये क्या है, अतीत। यानी मिंटू का ये अतीत है। भाई आप साधारण भाषा में समझो ना, अतीत मतलब जो घटना घटित हो चुकी है। पढ़े हो ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्लास 6 में आपको पढ़ने को मिलेगा। 5 से मिलना शुरू हो जाता है 10 के बारे में, तो आप पढ़िएगा पास्ट, यानी जो घटना घटित हो चुकी है, समझ रहे हो, उसे अतीत कहते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यानी जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। तो अतीत के बारे में आप क्या जान सकते हो, आप क्या समझ सकते हो। तो देखिए अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ चिंटू तू खड़ा हो जाए, और चिंटू तुम हमें बताओ तुम अतीत के बारे में क्या जान सकते हो। अतीत मैंने आपको बताया ना, जो घटना घटित हो चुकी है, यानी जो पहले घटना घटित हुई है उसके बारे में तुम क्या जान सकते हो। अतीत के बारे में तुम जान क्या सकते हो। अगर आपको मैं बता दूं तो देखिए आप अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। जैसे कि पहले के लोग क्या खाते थे,
पहले के लोग क्या पहनते थे, पहले के लोग कहाँ सोते थे, पहले के लोग कैसे पढ़ते थे, क्या पहले के लोग पढ़ते भी थे। उसके साथ साथ आप जान सकते हो पहले के जो राजा महाराजा थे उनके युद्ध स्थल क्या था, उनके युद्ध कौशल क्या था, उनका जो राजमहल है वो कैसा होता था, एक राजा महाराज का दिनचर्या कैसा था, उनके दैनिक जीवन कैसा था। आप तमाम प्रकार के पॉइंट्स को समझ सकते हो, तमाम प्रकार के बातों को जान सकते हो। यानी अतीत के बारे में हम क्या नहीं जान सकते हैं भाई, बहुत कुछ जान सकते हैं जानने के लिए। पहले कैसी सभ्यता थी, पहले लिपि क्या था, पहले क्या भाषा का विकास हुआ था, पहले लोग कैसे दिखते थे, पहले बिल्डिंग्स होती थी या फिर नहीं, पहले लोग कहाँ सोते थे, समझ रहे हो। ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट्स को जान सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स को समझ सकते हो। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे, जैसे कि मैं पूछूं चिंटू जी तुम खड़ा हो जाओ बार बार चिंटू, क्योंकि चिंटू बेस्ट है, समझ रहे हो। मैं पूछूं चिंटू तुम अतीत के बारे में क्या जान सकते हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। अतीत के बारे में तुम क्या जान सकते हो, तो अतीत के बारे में भाई हम बहुत कुछ जान सकते थे। जैसे कि पहले लोग क्या खाते थे, पहले लोग कैसे सोते थे, पहले लोग कैसे रहते थे, पहले लोगों की दिनचर्या क्या थी, तमाम प्रकार के हम पॉइंट्स को जान सकते हैं, तमाम प्रकार के हम पॉइंट्स को समझ सकते हैं। ये आप अतीत के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 3 टॉपिक्स का पोस्टमार्टम हो गया। पहला रसीदा का सवाल, दूसरा कैसे पता लगाएं, तीसरा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स को एनालिसिस कराया, 3 टॉपिक्स को आपके बीच उपस्थित कराया, क्या इसमें आपको 1% भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए हम भी नए हैं, आप भी नए हो, अगर हम दोनों को कनेक्ट होने में कोई दिक्कत हो रहा है आपस में, तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक्स पॉइंट्स है। रसीदा का सवाल क्या है भाई, रसीदा अखबार पढ़ रही थी, उसकी नजर सुर्खी पे पड़ती है, और सुर्खी में क्या था कि 100 साल पहले कुछ करके पॉइंट था, तो वो सोचने लगते हैं भाई 100 साल पहले के बारे में कोई कैसे जान सकता है। ये था रसीदा का सवाल। इसमें समझना क्या है, उसके बाद कैसे पता लगाए। आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है कैसे पता लगाए। तो अब कैसे पता लगा सकते हो भाई, भाई इसका पता लगाने का सिंपल फंडा क्या है। तो भाई पता लगाने का बहुत सिंपल फंडा है। जैसे कि कोई घटना घटित हो रही है, हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लिए, वहां पे बाढ़ आया है, तो हम रेडियो पे सुन सकते हैं, टेलीविजन पे देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हम उस इंसान से पूछ सकते हैं, वो इंसान उस घटना स्थल पे उपस्थित था, ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं। और अगर बहुत पुरानी घटना है, जैसे कि 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, इसके लिए विशेषज्ञ होते हैं, इतिहासकार होते हैं, कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया होती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं, ठीक है। ये भी एक सिंपल वे था। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक था अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो सिंपल से फंडा है, आप सबको पता है, हम सबको पता है, अतीत यानी जो घटना घटित हो गई है, तो भाई हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पहले लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे सोते थे, क्या पहनते थे, कैसे दिखते थे, राजा महाराजाओं का घर कैसा होता था, उनका दिनचर्या क्या होता था, तमाम प्रकार के हम पॉइंट्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें क्या समझना है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। ये एक पॉइंट जनरेट करता है, और ये एक समझ सकते हो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंस लग रहा है, क्योंकि लोग कहाँ रहते थे। देखिए इसको आप ही सॉल्व कीजिएगा और आप ही बताइएगा पहले लोग कहाँ रहते थे। ये प्रश्न आप सबसे, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं चिंटू तुम बताओ पहले के लोग कहाँ रहते थे, तुम अपने पूरे माइंड को यूज कर लो, तुम इसके बारे में जो सोच रहे हो, जैसे एनालिसिस कर रहे हो तुम सोचो, लेकिन तुम्हें बताओ पहले लोग कहाँ रहते थे, और ये तुम्हें बताना है। सोच रहे हो ना, सोचो। मैं तुमको 5 सेकंड देता हूँ, चिंटू स्टार्ट करो। और चिंटू के साथ साथ आप सब भी सोचना शुरू कीजिए, जैसे कि आप सबका समय स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। सोच लिए आप। तो आप हमें बताइए लोग कहाँ रहते थे। नहीं पता आपको, अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे, प्रश्न को आप गोली मारिए, अगर आपके बीच कोई ये उपस्थिति रख दे कि बाबू बताओ लोग कहाँ रहते थे, तो आप क्या बोलिएगा। आप अपने माइंड में एक वर्ड को रीलोड कर लीजिए,
और मैं बोलूंगा उस वर्ड को डाउनलोड कर कर सेव कर लीजिए। और ये वर्ड है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी लेवल हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी लेवल हो, और वहां पे ऐसे प्रश्न आ जाए लोग कहाँ, मैंने आपसे बोला ना, आप अपने माइंड में इस वर्ड को भर लीजिए। अगर अगर क्वेश्चन पूछे लोग कहाँ रहते थे, तो सिंपली आंसर इसका यही होगा कि भाई लोग नदी तट के किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। अब इसको आप विस्तार रूप से समझिए, लोग नदियों के किनारे रहते थे, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लोग नदियों के किनारे कैसे रहते थे। ठीक है, ये पॉइंट वैल्यू है कि लोग नदियों के किनारे कैसे रहते थे, और लोग अगर नदियों के किनारे ही रहते थे तो वहां पे ही क्यों रहते थे, ये आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए। तो देखिए, लोग नदियों के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि नदी के पास वो तमाम प्रकार की सुविधाएं उपस्थित थी। अब कौन सी सुविधाएं उपस्थित थी, जैसे कि वहां पे अत्यधिक मात्रा में पानी, साथ ही साथ जो नदी होता था वहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग भी कर पाते थे, वहां पे पेड़ पौधे का विकास होता था। और जो नदी है, तो नदी के आसपास से जो नदी का प्रवाह होगा वहां पे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, तो पेड़ पौधे का भी विकास होगा। यानी टोटली आप क्या बोल सकते हो, टोटली आप साधारण भाषा में यही बोल सकते हो कि लोग नदियों के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो अत्यधिक मात्रा में विकसित था। और विकसित क्यों था भाई, तो भाई विकसित हम किसे कहते हैं, विकासशील किसे कहते हैं, तो विकसित हम उसी को न कहते हैं जिसके आसपास हमें तमाम प्रकार के भोजन योग्य और हमें सुविधा प्राप्त हो। नहीं समझा, देखिए इसको ध्यान से समझिए। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, जैसे मैं पूछूं, अरे चिंटुआ तू खड़ा हो गया और तू बता लोग कहाँ रहते थे, तो चिंटुआ का आंसर क्या होगा भाई, चिंटुआ का आंसर होगा, चिंटुआ बोलेगा कि देखो भाई लोग नदियों के किनारे रहते थे। भाई ये तो भाई कॉमन बात है कि हाँ लोग नदियों के किनारे रहते थे, तो जो लोग नदियों के किनारे रहते थे तो वो लोग नदियों के किनारे ही क्यों रहते थे, ये आप कैसे बोल सकते हो और क्यों बोल सकते हो कि लोग जो रहते थे नदियों के किनारे रहते थे वो नदियों के किनारे ही क्यों रहते थे। तो इसका जवाब होगा लोग नदियों के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता था वो विकसित होता था। और विकसित कैसे होता था, वो विकसित होता था, हम उसे विकसित बनाते थे, वहां पे अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे होते थे, इससे हमें भोजन प्राप्त होता था, साथ ही साथ वो जो स्थान होता था वहां पे सड़कों का निर्माण एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा बहुत प्रकार से हमें विकासित और विकसित को हम वहां से बढ़ते थे। यानी ये भी टॉपिक लगभग आपको समझ में आ गया लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, देखिए क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है तो इसमें कोई बहुत डीपली स्टडी नहीं है, तो आप जितना तक समझो, ये मत समझो कि हम आपको ऊपर ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर ऊपर कोई नहीं है, आप जितना समझ रहे हो वहां तक आपको वो देने की कोशिश किया जा रहा है। अब समझिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियां, ये थोड़ा एक टफ हो जाता है टॉपिक्स, बट मैं आपको इसको मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहता हूँ। पहले समझिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां, सबसे पहले आपको तो ये पता है ना उत्तर पश्चिम क्या है, ये एक दिशा है, उसके साथ साथ सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां ये क्या है, सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां ये क्या है, तो जो सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां है ये एक पहाड़ी है। अब ये कैसे पहाड़ी है, तो सुलेमान और गिरधर की पहाड़ी जो है वो एक ऐसा पहाड़ी है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ से सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने चावल की खेती प्रारंभ किया और यहाँ पे लोगों का निवास होता था, यहाँ पे लोग अपना घर को बनाकर आवास रखते थे, आवास बनाए थे। यानी आप टोटली एक साधारण भाषा में बोल सकते हो कि सबसे पहले उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों में खेती की प्रक्रिया आरंभ हुआ। और खेती की प्रक्रिया यानी मैंने आपको बताया चावल की खेती ऐसे करके। और टॉपिक में हमें पता करना है कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां कहाँ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पहाड़ियां कहाँ है। देखिए आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोकस होना चाहिए, ये जो पॉइंट है सॉरी पॉइंट नहीं, यहाँ पे जो लाइन है कहाँ गया, ये गिरधर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है यहाँ पे ये गिरधर की पहाड़ियां है और यहाँ पे ये सुलेमान की पहाड़ियां है। कैमरा के सामने आंखों में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गिरधर की पहाड़ी है, ये सुलेमान की पहाड़ी है। यानी यहाँ से क्वेश्चंस क्या इनपुट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ये इनपुट होते हैं उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां, तो क्या है उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां, अब इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हो, तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां, यही उत्तर पश्चिम के सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियां जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैप में देख सकते हो। आप अपना एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 2 निकालिए, यहाँ पे आपको मानचित्र 1 में मिलेगा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम की ओर
ये देखिए उत्तर पश्चिम की ओर, यहाँ पे ये किरदर की पहाड़ी है और सुलेमान की पहाड़ी है। यानी उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां में आप क्या देख सकते हो, तो यहाँ पे जो जो सबसे पहले स्त्री और पुरुष होते थे, सबसे पहले उन्होंने चावल की खेती प्रारंभ किया और यहाँ से ही बोल सकते हो खेती का विकास हुआ। और यहाँ पे लोग अपना घर वगैरह बना कर रहते थे। घर के जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं कबीला बोलते हैं, काबिला बोलते हैं या फिर काबिला बोलते हैं, काबिला करके कुछ बोलते हैं, काबुल मतलब ऐसे कुछ को प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां, तो सबसे पहले फसलों का आड़म उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां से। देखिए अब आप इसको बहुत आसानी भाषा में समझिए, बहुत एक डेयर लैंग्वेज में। क्वेश्चंस कैसे इनपुट होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ये क्लास 6 का है तो कोई बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां क्या है, तो आप इसको कैसे एनालिसिस करोगे, आपका इसका आंसर क्या होगा। उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां एक ऐसी पहाड़ी है जहां पे सबसे पहले बोल सकते हो खेती का प्रारंभ हुआ। और खेती का प्रारंभ मतलब क्या, चावल की खेती हो सकता है, यही आप बोल सकते हो। और उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां क्या है, मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां क्या है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट्स नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा रेयर ओपिनियन नहीं है। अब एक आपका लास्ट टॉपिक आता है, वो गारो तथा मध्य पहाड़ियां। देखिए अगर क्वेश्चंस इनपुट किया जाए उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरदर पहाड़ियां से, तो क्वेश्चंस बस यही होगा। और क्वेश्चन ये होगा कि सबसे पहले खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आपको ये पता होना सबसे पहले खेती का प्रारंभ उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां से हुआ। और किस चीज का, मतलब वो खेती किस चीज का था, तो खेती वो चावल का था, ठीक है। यहाँ तक टॉपिक क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है। और आपका एक लास्ट टॉपिक आता है गारो तथा मध्य पहाड़ियां, आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गारो तथा मध्य पहाड़ियां। आप मानचित्र 2 को ओपन कीजिए और यहाँ पे देखिए गारो पहाड़ियां दिख रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले था, किसी का विकास तो हुआ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या उपजाया गया, तो गेहूं हो गया, आपका मक्का हो गया, जौ हो गया, यहाँ पे उपजाया गया गारो तथा मध्य पहाड़ियां में। तो यहाँ से कोई बहुत सारे रेयर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट हाँ एक दो क्वेश्चंस इनपुट करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा पढ़ना भी नहीं है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो बस टोटली आज की क्लास में इतना ही था। आपने जैसे कि रसीदा का सवाल किया था, आप कैसे पता लगा सकते हो, अतीत के बारे में आप क्या जान सकते हो, लोग कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरदर पहाड़ियां क्या है, और साथ ही साथ गारो तथा मध्य पहाड़ियां क्या है। तो मैं आप सबसे बस यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज आपने जितना कुछ पढ़ा है, क्या आपको इसमें कोई डाउट्स है। अब डाउट्स मतलब क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि आपको समझ में आया फिर नहीं है, अगर नहीं है तो भाई बताने का कोई फायदा नहीं, और समझ में आया तो बताइए। देखिए ये क्लास 6 का है तो ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो पॉइंट टू पॉइंट है और बहुत कम है, यहाँ पे समझ रहे हो कि बस आपको बस एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ना है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे जैसे क्लास आप 7th को पढ़ोगे, 8th 9th 10th, तो उसमें हम डीपली जाएंगे। यहाँ पे बस ये था बेसिक्स पॉइंट था, तो हमें बेसिक्स पॉइंट्स को क्लियर करना था, ठीक है। और फिर से मैं इस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू किए थे, हम शुरू किए थे हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास क्या है, तो अतीत के बारे में जो हम जानते हैं, अतीत के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उस घटनाओं के बारे में जानते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। समझ में आ गया। और इसमें क्या पॉइंट्स थे, पॉइंट्स थे जैसे इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्द से हुई है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया हिस्ट्री में आप क्या जान सकते हो, मतलब अतीत के बारे में आप जो अध्ययन करो। अब अतीत मतलब क्या, जो घटना घटित हो चुकी है, जो घटना घटित हो गई है, जो घटना बीत चुकी है, समझ रहे हो आप। तो इसे आप बोल सकते हो हिस्ट्री। उसके साथ साथ हमने शुरू किया रसीदा के क्वेश्चन से, यानी रसीदा का सवाल क्या था, कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम के सीमा और किरदर पहाड़ियां, गारो तथा मध्य पहाड़ियां। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसमें अभी 2-4 और टॉपिक्स बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। उसके बाद हम इसको पूर्ण रूप से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ इसको एक बार शॉर्ट रिवीजन किया जाएगा, यानी शुरू से लास्ट तक रिवीजन किया जाएगा। आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है, आपको कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, और कहाँ पे क्या सुधारना चाहिए, बस आपको ये बताना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे टेंशन नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा से होगा। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट और मेरा ट्रस्ट अगर मिल कर रहा तो एक बहुत अच्छा ट्रस्ट खुलेगा। ट्रस्ट कोई खुलेगा मतलब एक बहुत अच्छा ट्रस्ट क्रिएट होगा।
तो बस आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए और बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे समझ में नहीं है, और ये भी बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक्स कुछ हटके हो सकता है, आपका एनालिसिस पॉइंट जो भी होगा बताइएगा, हम आपके एनालिसिस पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया, यहाँ पे हमें जो बॉन्डिंग को क्रिएट करना है वो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करना है, हमें बॉन्डिंग को क्रिएट करना है स्टूडेंट टू स्टूडेंट बॉन्डिंग। समझ रहे हो आप? ये नहीं कि कोई यहाँ पे खड़ा है वो टीचर के तहत आप क्या करिए, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बॉन्डिंग है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, और फिर से मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में ये आपका जो बुक है कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, अगर कमेंट आया तो कमेंट आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं। तो आप सबको